घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप महफिल रसूल में, जिक्र रसूल में, बज़्म रसूल में बैठ गए और आपकी जबान से बस यही जुमला निकलता रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में अगर वो कबूल हो जाए तो दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए। देखिए, हाफिज कुरान को हम लोगों ने समझा क्या? मौलवियों को लोगों ने समझा क्या? समझा क्या? आपके घर में अगर कोई मेज हो, कोई मेज हो या टेबल हो या कोई ऐसी तिपाई हो जिस पर आप सामान भी रखते हो, जैसे ये मेज है, इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। अब अगर बॉक्स के ऊपर में अगर कोई खराबी आ जाए, की तवज्जो चाहूंगा, खराबी आ जाए तो बताओ बॉक्स वाला उस तिपाई पे चढ़ करके उस बॉक्स को ठीक करेगा कि नहीं? बोलो, ठीक करेगा ना? आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, अगर जरूरत पड़े ये लाइट अगर खराब हो जाए तो आप उस कुर्सी पर खड़े हो करके उस लाइट को ठीक करोगे कि नहीं? कोई कहेगा कि जिस पर बैठते हो और उसी पर खड़े हो रहे हो? कोई कहेगा फौरन उतरो, ये अदब के खिलाफ है, ये शान के खिलाफ है? कोई नहीं कहेगा। आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपके दफ्तर में कोई भी टेबल हो, कोई भी मेज हो, अगर उस पर चढ़ने की जरूरत पड़े तो आप चढ़ करके कोई काम कर सकते हैं। मगर एक वो टीपाई, एक वो मेज जिस पर बच्चे बगदादी कायदा रख करके पढ़ते हैं, जिस पर बच्चे यसरन्नल कुरान रख करके पढ़ते हैं, जिस पर बच्चे कुरान रख करके पढ़ते हैं, अगर उस मेज पर, उस तिपाई पर अगर कोई चढ़ना चाहे तो बताओ कोई इजाजत देंगे आप लोग कि उस तिपाई पे चढ़ करके आप ये बल्ब ठीक कर लो? क्यों? तिपाई जो बाहर रखी है वो भी है, जो मदरसे के अंदर जिस पर बच्चे किताब रखकर पढ़ते हैं वो भी है। दोनों एक ही है, एक ही दुकान से खरीदी गई, एक ही दुकान से दोनों तिपाई को लाया गया, मगर एक बाहर है, एक मदरसे के अंदर है। जो मदरसे के अंदर है उस पर बच्चे किताब रख करके पढ़ते हैं, जो बाहर है उस पर चढ़ करके तो काम कर सकते हैं, मगर जो मदरसे के अंदर है जिस पर बच्चे किताब रख कर पढ़ते हैं, अदब यही है कि उस पर चढ़ा नहीं जाएगा, उस पर कोई चढ़ा नहीं जाएगा, उस पर कोई बैठ नहीं सकता, उस पर कोई पांव रख नहीं सकता। अब मुझे बताओ, जब एक तिपाई पर बच्चे किताब रख करके पढ़े, जब उस तिपाई की अजमत का ये आलम है, तो जिस सीने पर पूरा 30 पारा महफूज हो जाए, उस हाफिज़े कुरान की अजमत का आलम क्या होगा? उस हाफिज़े कुरान के मर्तबे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना इजहार रोशन साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना इजहार रोशन साहब किबला। नारे तकबीर। दुनिया में बावर्ची बहुत है, ऐसे ऐसे बावर्ची हैं कि ऐसा खाना बना दें कि हम उंगली चाटते रह जाएं मगर लज्जत खत्म ना हो। ऐसे ऐसे बावर्ची हैं दुनिया में, मगर एक वो बावर्ची जो मदरसे में जली रोटी बनाता है, एक वो बावर्ची जो मदरसे में ऐसी दाल बनाता है कि हमारे मदरसे के तलबा कहते हैं कि इससे वजू जायज हो जाए। ऐसी चावल कि हलक के नीचे आपको अगर दे दिया जाए तो हलक के नीचे ना उतरे। वो बावर्ची
हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मदरसे में तलबा उलमा के लिए खाना बनाने वाला बावर्ची दुनिया के तमाम बावर्चियों से अफजल है। तलबा के लिए खाना बनाने वाला बावर्ची दुनिया के तमाम बावर्चियों से अफजल है। आपने समझा क्या है? आपने समझा क्या है? लोग सीधे कहते हैं ये मौलवी अपने बच्चों को पढ़ा करके मौलवी बना के करेंगे, पढ़ लिख लेगा तो खाली रसीद लेकर के घूमेगा, पढ़ लिख लेगा तो चंदा करेगा। जितनी शान के साथ, जितनी आन के साथ, जितने वकार के साथ, जितना अच्छा अच्छा खाना मौलवियों की किस्मत में है, आप सोचते रह जाओगे। और अच्छा खाना पीना भी अच्छे किस्मत वालों के ही किस्मत में अल्लाह ने रखा है। मैं तो अपने यहाँ अपने मुक्तदियों को हमेशा कहता हूँ, हमेशा आप ही का खाता हूँ मगर आपसे अच्छा खाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आपका खाता और आपसे अच्छा, ये जुमला अच्छा है। समझे क्या? समझे क्या? लेकिन एक पैगाम मैं देना चाहूंगा। आज जलसे में आए हो तो एक पैगाम लेकर के जाओ, एक पैगाम लेकर के जाओ। आज हालात ये हो गए हजरत, सबको चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का, इसमें कोई दूर नहीं है, सब इसी में लपेटे में आ रहे हैं। सब, चाहे कोई भी, सबको फिक्र सिर्फ इस गोदाम को भरने की है। सबको, चाहे माल हो चाहे जैसा हो, माल हो चाहे जहां का हो, माल हो चाहे जिधर का हो, झूठ का हो या सच का हो, बस इस गोदाम को भरना है। हक का हो या नाहक का हो, बस इस गोदाम को भरना है। जायज हो या नाजायज हो, इस गोदाम को भरना है। हलाल हो या हराम हो, बस इस गोदाम को भरना है। आज हर एक को फिक्र यही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं मगर दुनिया के पीछे इस तरीके से भाग रहे हैं कि उन्हें अपने रब की जात पर भी भरोसा नहीं रहा। इस तरीके से इसमें सारे लोग हैं, अपनी बिरादरी के भी लोग, सब लोग इस लपेटे में आ रहे हैं। सर कोई बरी नहीं है, कोई बरी नहीं है। लेकिन एक पैगाम मैं देना चाहूंगा, जिस रब को आज हम और आप भूल गए हैं ना, वो परवरदिगार अपने बंदों को हमेशा याद किया है और कर रहा है, करता रहेगा। आज जिस रिज़्क के तलाश में हम हराम और हलाल भी देखना हम गवारा नहीं कर रहे हैं, जरा सोचो। आज तो हालात ये है हजरत, एक साहब को मुझसे गलती हो गई, तो मैंने कह दिया, अरे भैया कब तक दुनियादारी करोगे, नमाज पढ़ लो, कभी तो मस्जिद में आ जाओ। हाँ जी, गलती हो गई उसके सामने, फौरन पलट करके कहता है, मौलाना आप लोगों को क्या पता कि दुनिया हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग पूरी जिंदगी मस्जिद के गेट पर लटक के मर जाओगे, मस्जिद के गेट पे लटक के मर जाओगे। आप लोग को क्या पता, अगर नमाजी पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, नमाजी पढ़ेंगे तो हमारा कारोबार कौन देखेगा, नमाजी पढ़ेंगे तो हमारी फैक्ट्री कौन चलाएगा। ये हालात है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि कम से कम जो न मानने वाले हैं ये तो मान लिए हैं कि हम तेरे ही दरवाजे पर लटके हुए हैं। हम तेरे ही दरवाजे पे लटके हैं
अरे मेरे मौला पूरी जिंदगी अपने घर के दरवाजे पर लटकाए रखना, रूह भी निकले तो तेरे ही घर के दरवाजे पे लटकते लटकते रूह निकल जाए। आज हमने समझा क्या है? अपने आप को क्या समझ रखे हो? थोड़ी सी शोहरत मिल गई, रब को भूल गए। थोड़ी इज्जत क्या मिल गई, अपने रब के एहसान को भूल गए। थोड़ा सा इल्म क्या आ गया, अपने रब के दिए हुए एहसानात को भूल गए। परवरदिगार ने कहा तुझे बड़ा नाज है, बड़ा गुरूर है, जरा अपनी जिंदगी की गियर पीछे लगा अपनी जिंदगी की गियर पीछे। और मुझे बता, जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया तो उस वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया था? जब माँ के पेट से तू इस दुनिया में आया तो उस वक्त कहां से तालीम हासिल करके आया था? तेरे पास हाथ थे, मगर इस हाथ से इशारा करके बुलाने की भी ताकत तेरे पास नहीं थी। पांव तो थे, मगर इस पांव से चलने की भी ताकत तेरे पास नहीं थी। जबान थी, मगर इस जबान से बोलने की भी ताकत तेरे पास नहीं थी। आज हिम्मत आ गई, ताकत आ गई, दौलत मिल गई तो तू अपने रब के एहसान को भूल गया। जरा मुझे बता, जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया था तो उस वक्त ये सबक तुझे किसने सिखा करके भेजा था? उस वक्त तुझे ये सबक किसने सिखाया था कि तुझे भूख लगे तो तुझे क्या करना है, तुझे प्यास लगे तो तुझे क्या करना है? आज तू अपने रब के एहसानात को भूल गया। याद कर मेरे बंदे, जब तू बोल नहीं सकता था तो उस वक्त मैंने तुझे सिखा करके भेजा था कि जब तुझे भूख लगे, प्यास लगे तो रोना तेरा काम है, तेरी माँ को बेकरार करके तुझ तक पहुंचाना मेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझा क्या है अपने आप को? थोड़ी सी इज्जत मिल गई तो पैर जमीन पर नहीं, गरीब को हकीर हम समझने लगे, अपने आप को न जाने हम क्या क्या समझने लगे। वो माँ जिसके दिल में रब ने मोहब्बत पैदा की, ये वही माँ है। हर घर का मामला है, हमारे घर में, आपके घर में, जितने यहाँ बैठे हैं सबके घर का यही मामला है। ये वही माँ है कि अगर सगा बाप एक प्लेट में खाना खा करके छोड़ दे तो उसी बच्ची के अंदर इतनी नफासत, इतनी सफाई कि बाप अगर खाना खा करके छोड़ दे तो उस खाने को नहीं खाती कि ये जूठा हो गया है, अम्मा ही खाएगी। अगर सगा भाई अगर बाहर से खेल करके अगर आए और अपनी गंजी उतार करके अपने बहन के हाथ में दे तो वो अपने हाथ में लेना गवारा नहीं करती कि जाओ ले जा करके इसे बाथरूम में रख दो, इस पर नजासत लगी हुई है, इस पसीने से भरा हुआ है, इसे मैं अपने हाथ में नहीं लूंगी। इतनी नफासत थी। लेकिन परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे देख, कल जिस औरत के अंदर इतनी नफासत थी, लेकिन तेरे पैदा होने के बाद मैंने उसके सारे नखरों को तोड़ दिया और तोड़कर तेरे लिए उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा कर दी कि अब वही माँ तेरे पेशाब पाखाने पर हाथ भी मल रही है और तुझे लोरियां देकर सीने से लगाकर सुला रही है। रब के एहसानात को हम भूल गए। मेरे रब ने अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। बस आखिरी बात सुनिए, अगर बातें फैलेंगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, लेकिन कई उलमा का खिताब भी होना है, इसलिए आखिरी बात सुनिए, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे जरा गौर कर,